हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बोर्ड में क्लास 10th के लिए बोर्ड में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के। ठीक है, टोटल इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कंबशन, कोई चीज जलती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरी रिएक्शन जो होती है एडिशन रिएक्शन, अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अप्रॉक्स अभी तक तो आपने देखा होगा कि जितनी भी रिएक्शनें होती हैं इतनी टाइप की चल रही हैं। आगे मैं बात कर लूं तो आएगा रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। इतने टाइप ऑफ रिएक्शन हमें अगर समझ में आ गया, ठीक है, इससे बाहर का आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन होगी इतने के बीच से ही आएगी, इससे बाहर का एक भी रिएक्शन नहीं आएगा। अगर आपको बोर्ड में केमिस्ट्री में साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो प्लीज इस रिएक्शन को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, मैं पूरा समझाते हुए चल रहा हूं, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक के बारे में समझाते चल रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्ब्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्ब्यूशन होता क्या है, बोलो बेटा। कॉम्ब्यूशन में जो हमें रिएक्शन देखने को मिल रही है वो रिएक्शन है कि बेटा अगर मैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन करूं, मैं इस कार्बन को अगर मैं जलाऊं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा CO2 प्लस हीट प्लस एनर्जी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम कि अगर क्या मिल रहा हो बेटा? मैंने बोला कि कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को ऐड करते मींस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन को मैं जलाऊं तो मुझे CO2 गैस हीट प्लस एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलती है बेटा। हम यहाँ पे लाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, दूसरे की बात करें, आपने मेथेन नाम सुना होगा, CH4 मेथेन गैस होती है। जब भी मेथेन गैस जलती है बेटा तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जलती है, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जलेगी तो ये क्या देगी आपको? ये CO2 देती है, H2O देगा, प्लस हीट देगा एंड लाइट देगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये मेथेन गैस है, मेथेन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही जलती है, तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तीसरा है अगर मैं CH3CH2OH की बात करूं और इसको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जलाऊं, इसका नाम आप बताएंगे? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? यहां पे मैंने जो रिएक्शन लिखा उसका नाम क्या है, सोचिए। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं जलाऊंगा तो ये देगा CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, सब में लगभग सारी चीजें सेम है, केवल इसमें वाटर वाटर ऐड है, और सब में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कितना समझ में आ गया? ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका नाम बेटा जरा बताना, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो नाम क्या होगा? एथ या मेथ? एथ, एथेनॉल। OH है ना? ठीक है, आईपीएससी नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाइएगा, आईपीएससी भी पूरा टॉपिक आईपीएससी में पढ़ाया हूं। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इतना एग्जांपल याद रखना है। ठीक, एक अगला टॉपिक है वो भी यही बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन में रिएक्शन में बेटा मैंने CH3CH2 ले लूं और AOH ले लूं, यही रिएक्शन ले लूं, इथेनॉल ले लूं। इथेनॉल को अगर मैं एल्काइल KMnO4 या तो बेटा मैं ले लूं एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रिएक्शन करूं तो मेरा ये रिएक्शन क्या बनेगा बेटा? जब भी किसी इथेनॉल को एल्कलाइन KMnO4 के साथ या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करते हैं तब बेटा ये हमें देगा CH3CH2O CH3COOH ग्रुप देगा बेटा,
CH3COOH ग्रुप, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, याद हुआ? ऑक्सीडेशन में जब भी इथेनॉल का रिएक्शन इसके साथ मिल जाए, ये आपको याद रखना है, इतना दे सकता है, क्या होगा? इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के साथ, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करूं एल्कलाई KMnO4 या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो हमें हम क्या मिलेगा यहाँ पे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इतना नोट करिएगा, मैं आगे बात करता हूं। तीसरे रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं, एडिशन रिएक्शन बेटा जब भी होगा अनसेचुरेटेड जो भी रिएक्शन होगी, अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, सेचुरेटेड क्या होते हैं पता है? अनसेचुरेटेड के साथ ही होगा, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। जैसे अगर मैं रिएक्शन करूं C डबल बॉन्ड C और यहां पे एक R ग्रुप, यहां पे R ग्रुप, यहां पे R ग्रुप। R का मतलब क्या होता है कमेंट में बताइएगा। इस R का मतलब मैं बता दे रहा हूं भाई, आप लोग परेशान हो जाओ। R का मतलब होता है मिथाइल या इथाइल ग्रुप। मिथाइल का मतलब CH3, इथाइल का मतलब C2H5। ठीक है, ऐसे कोई भी ग्रुप ऐड हो सकते हैं। अगर इस रिएक्शन में मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करूं, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तभी होगा जब निकेल और या तो PD या तो PD, ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं उसे हम कैटलिस्ट करते हैं, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं बेटा, आपको ये क्या दिख रहा है? अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन की गैस हाइड्रोजन लाया, हाइड्रोजन क्या करेगा कि ये अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो ध्यान से देखिएगा क्या बना, कार्बन कार्बन, ए आर था, यहां भी आर था, यहां भी आर था, यहां भी आर था। ये जो बॉन्ड टूटा है बेटा, उसकी जगह पे क्या बना? हाइड्रोजन। क्या बना? तो अनसेचुरेटेड से क्या बन गया? सेचुरेटेड। ओके, अनसेचुरेटेड से हम सेचुरेटेड कार्बन बना दिए, कार्बोहाइड्रेट बना दिए। ठीक है। दूसरा, अगर मैं मान लो C2H2 बोलूं और इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन का एडिशन करूं, सेम निकिल प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद पेटी की बात करें, तो ये रिएक्शन क्या बनेगा? अब दोनों एडिशन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? C2H4 बनेगा। यहां पे क्या था? पहले इथाइन था, और ये क्या बना? इथीन। आईपीएससी अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा, आईपीएससी पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये है एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? एडिशन रिएक्शन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बता दीजिए। ओके, मैं आगे बात करूं। ठीक है, ये रिएक्शन हमेशा अनसेचुरेटेड के बीच में होगी। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होती है जब सेचुरेटेड होता है कार्बन। यहां पे कैसा होगा? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। ओके, याद रखिएगा। कौन सा रिएक्शन याद रखना है? CH4 मेथेन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं और यहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसमें? HNU, लाइट के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो बेटा ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा? CH3Cl। क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। कैसे बना? ध्यान से देखिएगा, 4 हाइड्रोजन है, और अगर मैं इसके साथ Cl है तो एक Cl इसके हाइड्रोजन के साथ ले जाके HCl बना दिया, HNU। क्या बना दिया? HCl। बचा हुआ क्या बेटा?
कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl बना ना, इसी को तो मैंने बोला है Cl CH3Cl। अच्छा एक क्वेश्चन और है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बेटा आपको क्लोरोफॉर्म भी बनाई जा सकती है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताइएगा, CHCl3। एक क्लोरोफॉर्म भी बनाई जा सकती है, याद रख लेना। किससे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ओके, इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं आपको बता दूं ओके कैसे बनेगी। ठीक, तो आपने सीखा क्या कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होगा ये सैचुरेटेड के बीच में होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में नहीं होगा। दूसरी चीज और क्या हो सकता है बेटा, क्या कि अगर यहां पे हम क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ लाइट के होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लाइट होना चाहिए, लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मैं सुना तो सुनो, सुनो भाई, अगला है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल का रिएक्शन करूं, देखता हूं इथेनॉल किसके किसके साथ रिएक्शन कर सकता है। देखो भाई, सबसे पहले इथेनॉल को आपने सुना होगा शराबी देना, शराबी जानते हो, शराब पीने वाले। ठीक है, उनकी बहुत अच्छी बात क्या लगती है पता है क्या? देखो शराब जो होता है बेटा, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप शराब पीजिए, क्योंकि शराब पीने से आप अपने आप को खो देते हैं। अभी जैसे मैं अभी हूं ना, कोई इंसान है और वो बोल रहा है कि ये दुनिया यार, दुनिया से वो परेशान है, तो क्या बोलेगा? यार दुनिया बड़ी मतलबी है, दुनिया इतनी गालियां देगा दुनिया को। लेकिन जैसे ही उसने शराब पिया तब उसको खुद सुख का आभास होगा और वो बोलेगा दुनिया तो अपनी है यार। समझ में आया? सुख का आभास होने पे पहले बड़ा टेंशन में रहता था। तो मैं नहीं कह रहा हूं आप पियो बेटा, आप समझदार हो, कभी मत पीना ऐसा चीज। ठीक, अच्छा रिएक्शन की बात करूं अगर मैं इथेनॉल की, तो बेटा इथेनॉल CH3CH2OH है, और अगर मैं इसके साथ सोडियम का रिएक्शन करूं, 2 सोडियम 2 इसका मॉलिक्यूल ले लिया। ध्यान से देखना बेटा, सोडियम इसके ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और इसका हाइड्रोजन बाहर निकला, बनेगा क्या? CH3CH2O नेगेटिव और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस कौन बाहर निकला? H, तो 2 थे, 2 मॉलिक्यूल तो 2 निकल गए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन अगर कर रहा है मेटल के साथ तो क्या बनाएगा आपको पता है, जब भी कोई एथेनॉल ग्रुप यानी कोई अल्कोहल ग्रुप मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, ये क्या बना है? इसका नाम है भाई सोडियम THOXide, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। लो भाई स्पेलिंग, ETHO, इथॉक्साइड। ओके, अच्छा दूसरा एक रिएक्शन, अगर सपोज दैट बेटा मैंने CH3 लिया और इसके साथ CH2 लगाया, OH लगा दिया, और तो एक कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर मैं इथेनॉल को रखूं तो ये क्या बनाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये रिएक्शन जो बनी है बेटा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है। क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन, वाटर बाहर निकला है। और आपको क्या मिला यहाँ पे? एल्कोहल से जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपको इथीन मिलता है। क्या मिला? इथीन मिला। ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में हमें 2 रिएक्शन पढ़ना है। इस 2 रिएक्शन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, रट लो, कोई बात नहीं, पेपर का टाइम है, रट के जाना। अच्छा आगे बात करते हैं, एक और टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर ले, फिर मैं आगे बताऊं। इथेनॉल का रिएक्शन हो गया, अब मैं इथेनॉइक एसिड की बात कर लूं। इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इथेनॉइक एसिड में हमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं कार्बोक्सिलिक सॉरी CH3COOH ग्रुप का रिएक्शन करूं, इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन करूं, तो ध्यान से देखना बेटा क्या बनेगा। ए हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकला,
इसके साथ आया, यहां पे गया कौन, सोडियम, कौन गया, सोडियम। तो ध्यान से देखिए क्या बना, CH3COO, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। बचा क्या, ये H ग्रुप इधर आया तो इसके साथ मिलके क्या बना दिया, H2O। इसका क्या नाम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम था, इथेनॉइक एसिड। जब आपस में मिलते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, सोडियम इथॉक्साइड प्लस वाटर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला रिएक्शन है, अच्छा इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक सॉल्ट है ना, एक सॉल्ट है ना, ये वाटर है, इसका मतलब एक बेस का जब भी एसिड से मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बोलेंगे इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस आपस में मिला तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ओके, ठीक है। अगले रिएक्शन की बात करें, CH3COOH ग्रुप और इसके साथ में रिएक्शन किया सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सेम प्रोडक्ट CH3COONA प्लस क्या बना दिया, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना याद रखना है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है। अच्छा, तीसरा रिएक्शन, जब भी मैं CH3COOH ग्रुप को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करूंगा, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस आगे CO2, सेम प्रोडक्ट, इन दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, जब बेटा मैं CH3COOH ग्रुप को किसके साथ, CH3CH2OH के साथ, यानी ये क्या नाम है बेटा, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को जब मैं इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता हूं, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करूंगा और वो भी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करूंगा, तब ध्यान से सुनना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनना, क्या बनेगा, इसका H ग्रुप, इसका OH ग्रुप बाहर निकला, OH ग्रुप H ग्रुप, क्या बना दिया बेटा, H2O। बचा क्या, बस उतना ऐड कर दो, CH3COO, CH3COO बना, और CH2CH3, यही तो ऐड किया, CH2CH3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ईस्टर। आपने ईस्टर पढ़ा होगा, ईस्टर का नाम क्या होता है भाई, IPSC आपको पता है तो लिखिएगा जरूर ईस्टर का क्या नाम है। यहाँ पे ईस्टर बना और वहां पे आपको वाटर मिला, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया, आया। एक रिएक्शन और है, उस रिएक्शन को नोट कर दें, फिर हम बात कर लेते हैं। सुना बेटा, अगर में एक रिएक्शन और है, CH3COOH ग्रुप है और इसके साथ अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करूं, मान लो मैंने NaOH रिएक्शन का इसके साथ रिएक्शन किया, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, CH3, सॉरी, किसको मैं ले लूं बेटा, डायरेक्ट किसको ले लूं, मैं ईस्टर को लेता हूं, CH3COO CH2CH3, ठीक है। ईस्टर लिया, ईस्टर को जब भी मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो बेटा ये क्या बनाएगा, C2H5OH प्लस CH3COONA। ये आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम होगा, ठीक है। इसका नाम नहीं बताया बेटा, आप बताइएगा इसका क्या नाम होगा। ओके, इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा, इसका तो आप नाम जानते ही होंगे, C2H5OH को मैं दोबारा नाम बोलूंगा CH3CH2OH, यही तो बोलते हैं, जो इसका नाम हो इसका नाम। ओके, इतना ही रिएक्शन आपको पढ़ना है। अच्छा, ये रिएक्शन बेटा वापस भी आ सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलो इसमें कोई डाउट, इतना रिएक्शन अगर आपने पढ़ा ना, और कुछ नहीं पढ़ के जाइएगा, कोई बात नहीं, इतना रिएक्शन पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।